हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं मासिक राशिफल। और ये जो राशिफल है फरवरी 2021 का है। इससे पहले कि हम आपके राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो राशिफल होता है जिसकी चर्चा हम आपसे अभी कर रहे हैं, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है। और लगन चार्ट आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, उसमें जो पहला घर है वही लगन होता है। उसमें जो राशि होती है, जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि है और वही आपकी राशि है। उसी के आधार पर आपका ये राशिफल है, यानी कि लगन राशि पर आधारित पूर्णतया। और इसके अतिरिक्त देखिए मित्रों, जो भी इस धरती पर इंसान है सभी के जीवन में सुख और दुख बराबर हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख। कुछ चीज़ों में सुख है, कुछ चीज़ों में दुख है। तो अब ये सब ग्रहों के आधार पर होता है और ये जो राशिफल भी है वो भी आपका ग्रह गोचर के आधार पर ही है। तो देखिए, जो भी ग्रह ऐसे हैं जो आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, जिनका भी हम आपके राशिफल में भी चर्चा करेंगे, तो अंत में हम उनका उपाय भी आपको बताएंगे। अगर उन उपायों को आपने किया तो निश्चित रूप से जो परेशानियां, जो कष्ट, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उसमें निश्चित तौर पे कमी आएगी और आपको सुकून महसूस होगा। तो हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि राशिफल को आप अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो उपायों के विषय में भी आपको पता चल पाएगा। और उपाय बहुत सरल, बहुत आसान उपाय हम बताया करते हैं। तो देखिए, अब चर्चा होगी वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल फरवरी 2021 के विषय में। और सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। तो इस माह आपके नवम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति, जिनमें सूर्य, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि तथा 4 फरवरी से बुध का भी प्रवेश इस नवम भाव में होने वाला है। ये नवम भाव आपके भाग्य का भाव कहलाता है, इसको घर बोलते हैं भाग्य का। और इन ग्रहों का एक साथ इस भाव में होना स्पष्ट रूप से राजयोगों का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन खाली इतना ही काफ़ी नहीं है जान लेना। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो पता लगेगा कि कितना इसमें राजयोग में कितना ताकत है, कितना बल है, कितना नहीं है। अब क्योंकि सूर्य शनि का एक साथ होना ये भी भाग्य में अवरोध पैदा करेगा आपके। हालांकि सूर्य 12 तारीख को अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, अपनी शत्रु राशि मकर से निकलेंगे यहाँ से, जहाँ पर इस समय ये वर्तमान में संचार कर रहे हैं, जो कि आय का भाव है आपके कुंडली में। लेकिन गुरु बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं। एक तो नीच राशि में है वो अपनी पहले ही, ऊपर से अस्त भी चल रहे हैं, तो डबल डबल उनकी पोजीशन वीक है। शुक्र वो भी 8 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। बुध भी 4 फरवरी को नवम भाव में वक्री एवं अस्तवस्था में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जहां एक और इन ग्रहों के द्वारा नवम भाव में राजयोगों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर इन ग्रहों की स्थिति काफी कमजोर होने के कारण आपको इस माह इन राजयोगों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रहों की स्थिति बहुत कमजोर है। आंशिक लाभ ही प्राप्त कर पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यानी भाग्य का पूरा साथ भी आपको इस माह मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं हम ये बात। और अब क्योंकि भाग्य में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होगी। कब से होगी ये जानना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आपके, यानी कि रोजगार हो या फिर व्यापार में, वृद्धि भी होगी और परिणाम भी अनुकूल प्राप्त होंगे। लेकिन ये सब पॉजिटिविटी कब से आएगी आपके फरवरी माह में? जैसा कि मैंने कहा, शुभ फलों में कमी तो रहेगी, लेकिन हालात विपरीत दिशा में भी नहीं जाने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्थिति बहुत कमजोर खराब हो जाएगी आपकी व्यवसाय की, या भाग्य बिल्कुल साथ ही नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति सुधरेगी आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति भी साथ साथ होने लगेगी। जैसे कि गुरु बृहस्पति 14 तारीख को उदय हो जाएंगे, तकरीबन समझिए कि उनके शुभ परिणामों में कुछ ना कुछ वृद्धि वो भी होगी।
बुध 14 फरवरी को वो भी उदय होने जा रहे हैं, तो बुध के परिणामों में भी 9 फरवरी को शनि के उदय होंगे, तो शनि भी शुभ फलों की आपको प्राप्ति कराएंगे। तो मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियों में सुधार होगा वैसे वैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होने लगेगी। थोड़ा परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन यह तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं होगी। पूरे माह परेशानियां रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा या कोई आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। परेशानियां रहेंगी, मानसिक तनाव रहेगा। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपकी आय के घर के स्वामी अस्त एवं नीच अवस्था में मकर राशि में संचार कर रहे हैं मित्रों। 14 तारीख को गुरु, जैसा मैंने कहा, कि उदय हो रहे हैं, तो माह के मध्य तक तो आपकी आय में रुकावट या कमी के संकेत हैं, लेकिन माह मध्य से आय में आंशिक रूप से सुधार होगा तथा धन के संचय में भी आपकी वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सूर्य अपने ही भाव को देखेंगे 12 तारीख से, जो कि सुख सुविधाओं एवं भवन का भाव है। माह के अंत में धन की हानि उठानी पड़ सकती है। माह के अंत में जाकर प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए, प्रेम संबंधों के विषय में भी ग्रहों की जो स्थिति है इसी प्रकार की है। बुध और गुरु, जो कि अस्त तो हैं ही, साथ ही दोनों का एक साथ होना प्रेम संबंधों में कमी या तनाव या झगड़े झंझट, इस प्रकार की स्थिति या ब्रेकअप जैसी स्थिति जैसे फलों की प्राप्ति कराता है जातक को। लेकिन माह के मध्य से जैसे ही ये दोनों ग्रह उदय होंगे तो उससे बहुत मामूली स्थिति में सुधार भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में इस माह के उत्तरार्ध में संबंधों में थोड़ी कमी बनेगी। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? द्वितीय भाव के स्वामी बुध 30 जनवरी से वक्री चल रहे हैं, 2 फरवरी को ये अस्त भी हो रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल भी रहा हूं, तथा 14 फरवरी को ये उदय होंगे। तो माह के मध्य से आपको अपने परिवार के साथ संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन माह के मध्य तक आप अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि इस अवधि में संबंधों में कमी बन सकती है, उसकी पूरी संभावना है। शिक्षा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये माह? वृषभ राशि के छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि बुध ग्रह ही आपकी शिक्षा भाव के स्वामी है और उनकी स्थिति में 14 फरवरी से ही सुधार होने वाला है और तभी से ही आपकी शिक्षा में भी प्रगति आरंभ होगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। संतान भाव के स्वामी बुध की स्थिति भाव के आरंभ से ही कमजोर रहने वाली है, कमजोर रहेगी, लेकिन 14 फरवरी से, जैसा मैंने अभी कहा भी था, कि उसमें सुधार होगा, उदय होंगे। तो माह के आरंभ से मध्य तक आपको अपनी संतान की ओर से सकारात्मक परिणामों की भी प्राप्ति होगी। थोड़ी बहुत उसमें कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन होगी। इसके बाद से माह के अंत तक बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपको पूरे माह अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है अपना स्वयं का। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके द्वारा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगी। उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इस माह आपको धन का अभाव ना हो, धन की कमी महसूस ना हो, तो आप गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें, उनके उपाय करें, इस मंत्र के जाप करें प्रतिदिन 1 माला संध्या के समय। ओम व्रम बृहस्पतये नमः, यह है मंत्र। इसका 108 बार कम से कम प्रतिदिन जाप करें संध्या समय। और प्रातः स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर और अपनी जिह्वा पर, यह जो जिह्वा है इस पर लगाना है। और स्वास्थ्य आपका ना बिगड़े, स्वास्थ्य खराब ना हो, स्वास्थ्य सही रखने के लिए क्या करना है? शुक्रवार के दिन गाय को रोटी पर खीर या कोई सफ़ेद मिठाई या देसी घी रख करके अपने हाथों से खिलाएं। साथ ही जब भी अपने घर से निकल करके कहीं जाते हैं, डियो या परफ्यूम
का अवश्य इस्तेमाल करें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये था बहुत सरल और आसान उपाय। इतना ही करने से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने में आएगा। तो देखिए मित्रों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।